जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बूथ एल्गोरिथम। तो इसमें सबसे पहले हम इसका फ्लो चार्ट देखेंगे और उसके बाद उसकी मदद से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं बूथ एल्गोरिथम करती क्या है। बूथ एल्गोरिथम बेसिकली दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने के काम आती है। इंटीजर्स आपके नेगेटिव पॉजिटिव कैसे भी हो सकते हैं, लाइक 3 7 एंड 3 = 21। ये 7 और 3 और 7 और लाइक -5 और 3 किसी को भी मल्टीप्लाई करने के काम आती है दो इंटीजर्स को। तो इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट में सबसे पहले स्टार्ट, उसके बाद ये इनिशियलाइजेशन करेंगे हम, जिसमें मल्टीप्लिकेंट को लेंगे m, अज्यूम करेंगे हम, एंड मल्टीप्लायर को लेंगे q नॉट लेंगे हम 0, a लेंगे हम 0 एंड n नंबर ऑफ बिट्स, जिसमें हम इसको अपने मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करेंगे कम से कम बिट्स, वो हमारा n होगा। m क्या है, मल्टीप्लिकेंट, लाइक 7 × 3 है तो इसमें m होगा 7, जिसमें पहला जो इंटीजर है एंड सेकंड जो है वो होगा q मल्टीप्लायर। तो इसको लिखने के बाद इसके नीचे आते हैं ये q0 एंड q। ये देखेंगे हम क्या होता है बाद में कि ये अगर 0 1 होगा तो a जो था ये a = a + m हो जाएगा। अगर ये 1 0 होगा तो a = a - m हो जाएगा। और अगर ये 0 0 और 1 1 होगा तो ये डायरेक्ट इस स्टेप पे आ जाएगा। ये करने के बाद हम इसमें अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करेंगे a q और q0 का, ये भी देखेंगे अभी कैसे करते हैं। एंड देन उसके बाद n को n-1 मतलब एक घटा लेंगे, फिर देखेंगे कि n अगर 0 है हमारा तो नीचे रिजल्ट आ जाएगा। अगर n 0 नहीं है तो ये पूरा स्टेप दोबारा से रिपीट होगा, ये वाला पूरा स्टेप रिपीट होगा, ये यहाँ चला जाएगा एंड ये पूरा स्टेप रिपीट होगा। अगर n 0 है तो ये रिजल्ट आ जाएगा a q में, और ये स्टॉप आखिरी में हम रुक जाएंगे। तो अब इसकी वजह से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा ये रिजल्ट के बारे में, इसको देख लेते हैं। इफ़ MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लाइक अगर कोई नंबर है, अगर हमारा रिजल्ट में कुछ आता है 1 0 0 1, तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी इसमें, ये वाली लेफ्ट मोस्ट बिट होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगर ये 0 है सबसे लेफ्ट वाली बिट तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, और अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है तो रिजल्ट नेगेटिव होगा। और रिजल्ट के लिए हमें उसका जो हमारा उससे रिजल्ट आ जाता है एल्गोरिथम फ्लो चार्ट की मदद से, उसका हमें 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा मैग्नीट्यूड के लिए, और उसके आगे नेगेटिव साइन लगाना होता है। तो चलते हैं आगे, इसका क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। देखो एग्जाम्पल में हमने लिया है -7 × +3 = -21। अब तो इसे बूथ एल्गोरिथम के से सॉल्व करेंगे। यहाँ -7 × +3 है तो पहले मल्टीप्लिकेंट कौन सा होगा हमारा m, वो होगा -7 और q होगा हमारा +3। तो m को हम लिखेंगे बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म लिखने के लिए पहले -7 की बाइनरी फॉर्म लिखने के लिए सबसे पहले हम 7 को बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे, जो होती है 0 1 1 एंड 1। फिर इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे जो होता है 1 0 0 1। तो ये हुई इसका m की वैल्यू, एंड -m की वैल्यू होगी जो ये आया m, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट मतलब जो हमारा ओरिजिनल था वो 7, इसकी बाइनरी। तो 0 1 1 1 ये हुआ -m। एंड देन अगर हमने q निकाला तो q आता है हमारा q आया हमारा 0 0 1 1। आपको एक मिनट ये भी निकालना दिखा देते हैं हम कैसे निकालते हैं बाइनरी से। बाइनरी में लाइक कोई भी हमारा नंबर है, हमने 7 ही ले लिया
तो 7 को हम ऐसे एक टेबल बनाएंगे, 7 लिखेंगे, यहाँ 2 लेंगे, 2 को इससे डिवाइड करा तो यहाँ लिखेंगे इसका क्वोशेंट एंड यहाँ लिखेंगे इसका रिमाइंडर, एंड देन अगेन 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ इसका क्वोशेंट लिखेंगे एंड यहाँ इसका रिमाइंडर लिखेंगे। फिर ये डिवाइड नहीं हो सकता तो ये इधर की साइड चला जाता है, ये तो इससे आता है 1 1 1। तो हम कम से कम इसे रिप्रेजेंट करेंगे 4 बिट्स में, तो यहाँ 0 लगा देंगे हम आगे, तो ये होता है हमारा नंबर। ठीक है, तो ऐसे ही 3 को करेंगे। 3 के लिए हमने 3 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 1 लिखा क्योंकि ये इसका रिमाइंडर 1 आया एंड यहाँ 1, तो ये यहाँ पे 2 लिखा। फिर ये इसको देखेंगे कि रिमाइंडर 1 आया और क्वोशेंट 0 आया, तो ये आता है 0 1 1, तो इसके आगे 0 लगा दो क्योंकि 4 बिट में कम से कम रिप्रेजेंट करना चाहिए हमें बोथ एल्गोरिथम के लिए। तो दैट्स ऑल इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व करने के लिए हम इसके लिए ट्रेसिंग टेबल बनाएंगे। एक ट्रेसिंग टेबल में हम इधर लिखेंगे n नंबर ऑफ बिट्स जिसमें हमने रिप्रेजेंट करा है। इसके लिए मिनिमम 4 है क्योंकि 4 में रिप्रेजेंट करा है। तो और उसके बाद a लेंगे हम। a हमने पीछे देखा था कि हमने 0 माना है फ्लो चार्ट में, मैं आपको दिखा देता हूँ। a ये रहा, a हमने यहाँ 0 माना है तो हमने 0 लिया है। q हमारा मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर 3 है तो उसको हम 0 0 1 1 3 को बाइनरी फॉर्म में लिख लिया है। एंड Q0 भी हमने पीछे 0 लिया था, वो तो भी वो यहाँ 0 लिख लिया है। ये एक्शन या फिर कमेंट जो भी हम करेंगे उसको हम यहाँ नोट करेंगे कि हमने क्या लिखा है। तो यहाँ सबसे पहले हमने इनिशियलाइजेशन करी है स्टेप 1, जब n 4 है। तो इसमें क्या देखना है, जो मैंने आपका कहा था पीछे की हम 1 0 देखेंगे, 0 1 एंड 0 0 1 1 कि इसके हिसाब से हम स्टेप करेंगे कि a इज़ टू a माइनस एम होगा या फिर a इज़ टू a प्लस एम होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा। तो अब ये वही है q एंड q0। मैं आपको दोबारा से पीछे फ्लो चार्ट दिखाता हूँ। q एंड q0, अगर ये 0 1 है तो a इज़ टू a प्लस एम, एंड अगर ये 1 0 है तो ये a इज़ टू a माइनस एम, और कुछ नहीं है तो अगर 0 0 है या फिर 1 1 है तो ये इसमें कुछ नहीं होगा। तो अब देखते हैं क्या है ये 1 एंड 0 है तो इसमें a इज़ टू a माइनस एम करेंगे। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं a इज़ टू a प्लस माइनस एम। तो इन दोनों को प्लस कर कर हम यहाँ लिखते हैं। अब a ये है, m हमारा ये है, सॉरी m हमारा ये है, m ये है एंड माइनस m ये है। तो a माइनस एम करा तो ये आया हमारा रिजल्ट। एंड देन ये Q0 ऐसे ही आप कॉपी कर लेंगे एंड Q0 भी ये भी ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। अब इसका करेंगे हम अर्थमेटिक राइट शिफ्ट Q0। तो ये राइट शिफ्ट के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, पहले वाले बिट लेफ्ट मोस्ट जो बिट होगी उसे 2 बार लिखेंगे, 1 बार एंड 2 बार। फिर सबको एक एक बार लिख देंगे, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे एंड लाइक ये ऐसे, और ये यहाँ आ जाएगी और ये हमारी लॉस्ट हो जाती है, मतलब ये नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, स्टेप सेकंड n इज़ टू n माइनस 1 कर देंगे, n 3 हो जाएगा। अब हम इसमें देखेंगे क्योंकि ये 1 1 है तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा। अब सीधा हम इसका अर्थमेटिक राइट शिफ्ट कर देंगे Q0 का। तो इसमें भी ऐसे ही हुआ है, 0 को हमने यहाँ 0 लिया, फिर इसको यहाँ दोबारा 0 लिया, फिर ये वाला 0 यहाँ, 1 यहाँ, ये वाला 1 यहाँ, ये वाला 1 यहाँ, 0 0 एंड ये वाला ये यहाँ, और ये लॉस्ट हो गया। एंड देन n इज़ टू n माइनस 1 दोबारा से, n 2 हो गया। स्टेप 3, यहाँ पे 0 1 है तो a इज़ टू a प्लस एम हुआ। a प्लस एम करने के बाद हमारा a यहाँ पे आया 1 0 1 0, ये 1 1 0 0 और ये 1 आया यहाँ। अब इसका दोबारा से राइट शिफ्ट करा तो ये इसको 2 बार लिखेंगे एंड देन इनको ऐसे ही कॉपी करेंगे एंड लास्ट वाला ये हट जाएगा। तो इसके बाद ये रिजल्ट आया। फिर n को n माइनस 1 करा हमने तो हमारा रिजल्ट आता है n इज़ टू 1। और स्टेप 4 पे आ गए थे हम, यहाँ 0 0 है तो हम इसमें कुछ भी ऐसे चेंज नहीं करेंगे a में, सीधा हम इसका राइट शिफ्ट करेंगे। राइट शिफ्ट करने के बाद हमारा ये वाला 2 बार आ गया यहाँ एंड देन इसको कॉपी कर दिया, लास्ट वाला ये
हमारी ये बिट लॉस्ट हो गई। तो इसके बाद हमने n=n-1 करा तो n 0 आया, तो हमें अब कोई चेंजेस नहीं करने हैं। हमारा रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट आया a ये है एंड q a है। हम इसे लगातार लिख लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे आप साइन बिट 1 है, साइन बिट 1 है तो रिजल्ट होगा नेगेटिव। देखिए आपको करना इतना ही है, यहाँ तक आपका फाइनल हो जाता है ये। बट आप ने सही करा है या फिर गलत करा है, इसको मैच करने के लिए आप आगे का प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। लाइक इसकी साइन बिट 1 है तो उसका अगर हमने क्या लिया था, क्वेश्चन क्या था हमारा, -7 × 3, तो इसका रिजल्ट हमें पता है -21 होगा। बस हम यहाँ वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, ये साइन बिट 1 है तो इसका रिजल्ट नेगेटिव होगा। इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे पूरे का, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए, और माइनस साइन लगा देंगे। अगर हमारा वो माइनस साइन ऐसे ही आता है तो हमारा एल्गोरिथम सही करी है हमने, वरना हमारे एल्गोरिथम में कुछ हमने गलती करी है। तो ये भी देख लेते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमारा रिज़ल्ट क्या है, फाइनल रिज़ल्ट ये आना है। हमारा नंबर है ये जो हमारे पीछे से आया AQ 11101011, इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लिया तो 1 की जगह 0, 0 की जगह 1 ये आया, और इसमें +1 करा 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए तो ये आया। अब इसको कन्वर्ट करा डेसिमल में तो 21 आ गया, एंड देन ये हमारा सही है, इतना ही आना चाहिए। सो इससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है नहीं है। अब आपको अगर वो तो एल्गोरिथम का क्वेश्चन आता है तो आपको ये फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है, फ्लो चार्ट बनाने के लिए आता है तो आपको ये फ्लो चार्ट बनाना है पूरा, आपको ये फ्लो चार्ट बनाना है पूरा। अगर फ्लो चार्ट बनाने के लिए आता है और इससे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है तो आपको जैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है आगे, इसे ऐसे ही सॉल्व करना है पूरे को एक ट्रेसिंग टेबल बनाकर, एंड आखिरी में आंसर रिजल्ट लिखना है, और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।